नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवार स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का अद्भुत क्रमांक हमारे सभी अनन्य दर्शकों के एक संदेश पर आधारित है। बहुत से संदेश हमें इसी क्रम में प्राप्त हो रहे थे कि इस विषय पर कुछ जानकारी उपलब्ध कराई जाए, तो आज आप सभी के प्रश्नों का उत्तर आपको इस क्रमांक में मिलने वाला है, क्योंकि आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्रभु श्री राम जी के स्वप्न पर। तो आज के क्रमांक को आगे लेकर चलते हैं। श्रद्धेय श्री नीप करौरी जी महाराज जी के जितने भी अनन्य भक्त हैं, महाराज जी की कृपा अनुसार आपके जीवन में वैसे तो बड़े अद्भुत अनुभव होते ही हैं। महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में अद्भुत बदलाव तो होते ही हैं, लेकिन महाराज जी के जुड़ने के साथ साथ आपको एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसा अनमोल रत्न प्राप्त होता है, वह है प्रभु श्री राम जी की अद्भुत कृपा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। महाराज जी से जुड़ने के पश्चात आपके जीवन में आध्यात्म को तो गति मिलती ही है, साथ साथ प्रभु श्री राम जी के अद्भुत कृपा भी आपके जीवन में स्वतः ही बरसनी प्रारंभ हो जाती है। उसी कृपा के स्वरूप में आज का ये क्रम है कि क्या होता है जब प्रभु श्री राम जी का स्वप्न आपको आता है, यानी कि स्वप्न में प्रभु श्री राम जी को देखने का क्या आशय हो सकता है, और इस स्वप्न को देखने के पश्चात आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। आज इसी क्रम में जानकारी हम लेकर आए हैं। देखिए, जब आप प्रभु श्री राम जी के स्वप्न को अनुभव करते हैं, स्वप्न में आप देखते हैं प्रभु श्री राम जी आपको विभिन्न अवस्थाओं में दिखते हैं, तो क्या होता है? देखिए, राम जी को, प्रभु श्री राम जी को देखने का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ यही है कि आपके जीवन में अब इस स्वप्न के पश्चात जो होगा वो बड़ा ही सकारात्मक होगा। ये बहुत ही अद्भुत स्वप्न है। पहले तो इस प्रकार प्रभु श्री राम जी का स्वप्न आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बड़ा ही दुर्लभ यह स्वप्न होता है, लेकिन जिन भाग्यशाली लोगों को यह स्वप्न दिखता है, वे एक बात यहां से ज्ञात कर सकते हैं कि अब आपके जीवन में जो भी होने वाला है वह बड़ा ही कल्याणकारी और चमत्कारिक होने वाला है। अब तक आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी, जैसी भी उलझनें चल रही थी, आपको उन सभी उलझनों से, उन परेशानियों से, उन कठिनाइयों से निजात मिलने वाली है। पहला अर्थ तो यह है। अब इस स्वप्न के अर्थ के स्वरूप को समझते हैं। देखिए, प्रभु श्री राम जी प्रतीक हैं असत्य पर सत्य की जीत का। आपके साथ यदि किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, काफी समय से किसी अन्याय को यदि आप झेल रहे हैं, तो अब समय आ चुका है आपको न्याय मिलने का। तो आप पूरी उम्मीद लगा सकते हैं कि अब आपके जीवन में न्यायकारी सभी कार्य होंगे। बहुत समय से यदि आप किसी ऐसी घुटन भरे माहौल में यदि अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उससे आपको पूरी तरह से निजात मिलने वाली है। प्रभु श्री राम जी का स्वप्न और प्रभु श्री राम जी का स्वरूप एक ऐसा दुर्लभ स्वरूप है। जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ में एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से जिया है जिससे प्रभु श्री राम जी का चरित्र सदा के लिए, जब तक ये चराचर रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, सदैव अमर रहेगा। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को स्वप्न में देखने का आशय यह भी है कि बुराइयों पर अब आप जीत करेंगे। आपके अंदर कोई कुरीति, कोई बुरी भावना या कोई बुरी आदत यदि पल रही थी, तो वह अब आपके जीवन से विदा लेने वाली है। या आप कभी किसी बुरी आदत से अपने आप को घिरा हुआ पा रहे थे, आप चाहते तो हैं मन से कि ये बुरी आदत जीवन से सदा के लिए चली जाए, तो यह समय बड़ा ही उत्तम होने वाला है। आप उस बुरी आदत से स्वयं को पूरी तरह से अब दूर कर लेंगे। जीवन में यदि आपके जीवन में यदि आपने कुछ ऐसा खोया है या आपके जीवन में कुछ ऐसा बुरा हुआ है जो कि आप कभी भुला नहीं पा रहे थे, तो अब एक नया चमत्कार आपके जीवन में होगा, एक नया उजियारा आपके जीवन में आएगा, जो कि इस अंधकारमय जीवन से आपको बाहर लेके आने वाला है। प्रभु श्री राम जी का जो स्वरूप है वह दमन करने वाला है बुराइयों पर। आपके जीवन में जितनी भी कुरीतियां चल रही थी, जितना भी बुरा प्रभाव चल रहा था, वह अब पूरी तरह से जड़ से खत्म होने वाला है। यह स्वप्न पूरा आपको संदेश देता है इसी बात का कि आप पूरी तरह से एक नए जीवन को
अब जीना प्रारंभ करेंगे। यह समझ लीजिए कि आपका एक तरह से पुनर्जन्म हो गया है। जिस भी प्रकार से आप अपने जीवन में जी रहे थे, अब आपके जीवन का पूरी तरह से यह समझ लीजिए पुनर्जागरण होने वाला है। प्रभु श्री राम जी को यदि आप स्वप्न में देखते हैं तो यह एक कृपा पात्र स्वप्न भी है कि प्रभु श्री राम जी आपकी भक्ति से, यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, या अपने जीवन में ज्ञान की खोज कर रहे हैं, ईश्वर को जानने का प्रयास कर रहे हैं, सृष्टि को समझने का प्रयास कर रहे हैं, गुरुजनों से कोई दीक्षा लेना चाह रहे हैं, तो ये सभी एक प्रकार से आपको अग्रसर कर रहे हैं एक नए जीवन की तरफ। आपको अब ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, ईश्वर का स्वरूप आपको अब समझ में आने वाला है, दिव्यता आपको प्राप्त होने वाली है, ईश्वर का सानिध्य मिलने वाला है, गुरुजनों से ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, जीवन में कोई अच्छा प्रतिष्ठित पद आपको प्राप्त होने वाला है, जीवन में सफलताओं के नए नए आयाम आपके लिए खुलने वाले हैं, चहुमुखी जीवन का विकास होने वाला है। और जितना इस पर कहा जाए वह सब कुछ कम है, क्योंकि यह इतना भाग्यशाली स्वप्न है। यदि जीवन में आपको यह स्वप्न आता है तो समझ लीजिएगा कि आपका जीवन पूरी तरह से नई गति करने वाला है, जो कि एक अच्छे स्वरूप में और सकारात्मक आपके लिए होने वाला है। वैसे तो स्वप्न में आपके साथ भी हुआ होगा कि देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, लेकिन उन सभी देवी देवताओं के दर्शन तो वैसे भी बहुत अद्भुत होते हैं, लेकिन उन सब में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ ये स्वप्न होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी को देखने का आशय यही है कि आपके अंदर कुछ ईश्वरत्व की भावना जागृत हो रही है। अब धीरे धीरे स्वरूप में आप इसको ढालने वाले हैं, आप अपने जीवन को आध्यात्मिक करने वाले हैं। प्रभु श्री राम जी आप पर पूरी तरह से कृपा बनाए हुए हैं और इसी तरह आपको उनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी। यह बहुत ही इस विषय पर आपको संकेतित किया जाता है। और एक बात और इस स्वप्न के साथ मैं कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम जी का स्वप्न यदि आपको आ रहा है तो स्वतः ही आपको श्री हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जहाँ पर प्रभु श्री राम होते हैं वहाँ हनुमान जी स्वतः ही पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही जहां प्रभु श्री हनुमान जी होते हैं तो राम जी की कृपा भी आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो यह सब कुछ और ये दोनों बातें एक दूसरे से पूरी तरह से परिपूर्ण है, एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। और साथ साथ कहा जाएगा जहां प्रभु श्री राम जी होंगे वहां पर माता सीता जी भी, यानी कि श्री लक्ष्मी जी भी स्वतः ही अपने आप उनका आगमन आपके जीवन में होने वाला है, यानी कि भाग्य का चारों तरफ से आपको साथ मिलने वाला है। तो बड़ा ही ये अद्भुत स्वप्न है, बड़ा ही भाग्यशाली स्वप्न है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने जीवन में अच्छाइयाँ करते रहिए, अच्छाइयाँ जितनी बढ़ाएंगे जीवन में उतने ही अच्छे कार्य आपके द्वारा अग्रसर और प्रेरित करने वाले होंगे। तो इसीलिए और एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये स्वप्न आ रहा है तो समझ लीजिए आपको जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता भी है। बदलाव कैसे? बदलाव इस प्रकार से कि आपको पूरी तरह से मन बुद्धि से, मन से, वचन से, क्रमों से, बुद्धि से, हर प्रकार से शुद्धता को यानी स्वच्छता को बनाकर रखना है। स्वच्छता का आशय बाहरी स्वच्छता तो हम जानते हैं सभी की बाहरी स्वच्छता कैसे होती है, लेकिन जो आंतरिक और जो मन की जो स्वच्छता है उसके लिए आपको पता है आपको क्या करना है। ईश्वरत्व के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। ईश्वरत्व के ज्ञान के लिए आपको हमेशा क्या करना है, जीवन में भजन कीर्तन आदि का भी आप सहारा ले सकते हैं, जाप आदि का सहारा ले सकते हैं, श्री रामायण जी के अध्ययन का आप सहारा ले सकते हैं। क्योंकि जब दिव्यता जीवन में प्रवेश करती है तो सद्बुद्धि, सन्मति, रिद्धि और सिद्धि ये सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। आपकी बुद्धि भी इसी प्रकार से आपको अग्रसर करती रहेगी और आपको प्रेरित करती रहेगी अच्छे कार्य करने के लिए। तो यही मैं सभी के लिए कामना करना चाहता हूँ, प्रार्थना के क्रम में भी कहना चाहता हूँ। आज मैं महाराज जी से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे सभी दर्शकों को यह दिव्य स्वप्न एक बार अवश्य आए, ताकि हमारे सभी अन्य दर्शकों के जीवन में भी ये सारे गुण प्रवेश कर जाएं और सभी का जो अंतर्मन है वह राममयी हो जाए। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। आशा करते हैं ये क्रमांक आपको अवश्य पसंद आया होगा, और यदि आप भी देख रहे हैं प्रभु श्री राम जी का स्वप्न तो यह क्रमांक आपके लिए बड़ा लाभकारी होने वाला है। तो इसीलिए यही कहना चाहूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें और
मन से ईश्वर के साथ जुड़ें और आस्थावान बने रहें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।